नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने दून मेडिकल कॉलेज में नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। 1300 लाभार्थियों को मिला लाभ। धामी सरकार का जता आभार। सीएम धामी का बड़ा बयान, सूबे में और तेज होगा अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान। फंडिंग जांच में भी आएगी तेजी। हरदा ने जमकर साधा निशाना। उत्तराखंड कांग्रेस में फूटा लेटर बम। करण मारा के वायरल पत्र ने मचाई हलचल। एक तरफ 2027 के लिए बन रही रणनीति, दूसरी तरफ पार्टी में बढ़ी तनातनी। और कांग्रेसियों ने की जिहाद शब्द की वकालत। मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने जिहाद शब्द को बताया सही। बीजेपी ने लिया आड़े हाथ, पार्टी हुई असहज। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में 1300 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। गुरुवार को देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज में सीएम धामी ने 1300 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य गठन के बाद से पहली बार 20,000 से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी हैं। देखिए, आज 1300 के लगभग नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गए हैं, उनकी नियुक्तियां हो गई हैं। और पूरे स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से रुकी हुई नियुक्तियां पिछले 2-3 सालों में संपन्न हुई हैं। और इन नियुक्तियों के हो जाने से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। नर्सिंग स्टाफ की जो कमी है वह भी पूरी होगी और लोगों को अच्छा इलाज मिले, अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है कि हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों और नियुक्तियों का क्रम अनवरत रूप से हमने चलाया है। उसी का परिणाम है कि आंकड़ा हमारा 22,000 से ऊपर पहुंच गया है। वहीं नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र बांटे जाने के बाद धामी सरकार का आभार जताया। उनका कहना है कि लंबे वक्त से ये नियुक्ति पत्र का इंतजार था, अब जाकर उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी। मैं 2012 की पास आउट हूँ और जनरल कैटेगरी है हमारी, क्योंकि हमारे लिए जॉब पाना बहुत इम्पॉसिबल था और ये हमारे धन सिंह रावत जी के वजह से हमें जॉब मिली है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, उनकी वजह से हमें जॉब मिली है। अच्छा लग रहा है, पूरा 1 साल इंतज़ार किया हमने इस चीज़ का, बहुत अच्छा लग रहा है आज। अच्छा, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी कोई फ़ायदा हुआ आप लोग को इस नियुक्ति को लेकर? हाँ जी सर, बहुत फ़ायदा हुआ है। कैसे हुआ? हम लोगों ने नर्सिंग की थी 20 साल पहले, बस सन 2004 में ना। अब जाके हमें लग रहा है कि हमें वो नर्सिंग का श्री धन सिंह रावत जी की कृपा से आज वो फल मिल चुका है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की दिक्कत दूर करेगी। फैकल्टी की तैनाती के लिए साक्षात्कार चल रहे हैं, जल्द ही इनकी तैनाती कर दी जाएगी। वहीं धन सिंह रावत ने कहा कि पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को भी इसी साल पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमारी सरकार ने 22,000 से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे दी और आज भी हमने लगभग 1300 जो हमारे नर्सिंग स्टाफ थे मेडिकल शिक्षा के लिए, उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं। और आज विशेषकर हमारे जो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज है, इनके जो नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति है उनको दिए गए हैं। अभी हम लोग देहरादून और श्रीनगर के नियुक्ति पत्र जो है 4-5 दिन में देने वाले हैं। आप सबको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि अब हमारे जितने मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे अब फैकल्टी की भी दिक्कत नहीं है। अब आजकल हमारे फैकल्टी के इंटरव्यू चल रहे हैं। लगभग 500 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच को और तेज किया जाएगा। सीएम धामी ने साफ किया है कि उत्तराखंड में अवैध रूप से चलने वाले मदरसों के खिलाफ अभियान के साथ ही अब वेरिफिकेशन अभियान भी चलाया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में संदिग्ध रूप से रहने वालों की पहचान की जाएगी। तो ऐसे हम अनेक काम कर रहे हैं, इसलिए ये जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध मदरसे हैं, उसको हम उस अभियान को जारी रखेंगे। अवैध हमको फंडिंग कहाँ से हो रही है इसकी भी हम इनके सोर्स की भी जांच करेंगे, क्योंकि
देखिए, किसी को अगर यहाँ पर अच्छा काम करना है, शिक्षा का काम करना है, उसके लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है, सरकार उनकी सुरक्षा का प्रबंध कर रही है। लेकिन अपनी पहचान छिपाकर कहाँ से पता नहीं लोगों को लाकर ऐसे प्रकरण आए, इन पर कार्रवाई भी हम तेजी से कर रहे हैं। वहीं अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई के बीच कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम किया। हरदा ने कहा कि अवैध मदरसों पर पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की गई, फंडिंग की जानकारी सरकार को पहले से क्यों नहीं लगी, ठीक रमजान के महीने के समय ही सरकार को अवैध मदरसों पर कार्रवाई की याद क्यों आई। इन तमाम सवालों के साथ हरदा ने ये भी कहा कि मदरसों में हिंदू के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बाहर से हो रही है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में चूड़ियां पहना रखे हैं, कानून है तुम्हारे पास, क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई कर रहे हो? ये तो सरकार का काम है। मतलब 8 साल तक तुमको मालूम ही नहीं पड़ पाया कहां से आ रहा है, क्या सूत्र पे, कैसी सरकार है तुम्हारी? अपनी क्यों मजाक बना रहे हो? और अवैध है तो फिर 8 साल से उनकी अर्जियों को क्यों पेंडिंग रखा हुआ है, क्यों चलने दिया है? और ठीक कि तुमको ईद के दिन याद आ रही है, ईद के समय में और रमजान के महीने में याद आ रही है कि मदरसे गलत है। अरे गलत है तो तुम्हारा मदरसा बोर्ड क्या कर रहा है? तुम नहीं तो बना, तुम्हारा ही तो मदरसा बोर्ड है, तुम्हारे ही चेयरमैन है, तुम्हारे ही मेंबर है, वो क्या कर रहे हैं? अधिकारी क्या कर रहे हैं? यदि ऐसा कुछ हो रहा था तो उसकी सजा उन बच्चों को क्यों दे रहे हो? कहाँ जाएंगे वो बच्चे पढ़ने के लिए? वहीं अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर सीएम धामी ने जवाब दिया है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बयान दे रही है। देखिए, कांग्रेस के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो हर मामले में केवल और केवल विरोध के लिए, थोड़ी सी अखबारों में हमको जगह मिल जाए, इसके लिए वो बयान जारी करते हैं। वो सकारात्मक रूप से कांग्रेस हो, अन्य पार्टियां हों, राज्य के हित में आगे आएंगी, देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए आगे आएंगी, तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना, एक केवल स्टेटमेंट जारी करके कि जो है कहीं हम सुर्खियों में आ जाए, और राज्य के साथ इतना बड़ा जो एक बड़ा षड्यंत्र है और एक भविष्य के लिए एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है, हम उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड में चिटफंड कंपनी LUCC मामले में सहकारिता और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। धन सिंह रावत ने कहा कि ये कंपनी कांग्रेस के शासनकाल में खुली और उत्तराखंड में भी इसका रजिस्ट्रेशन कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ। धन सिंह रावत ने कहा कि धामी सरकार इस मामले में केंद्र के साथ संपर्क में है और उचित कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आप लोगों को पता नहीं कितनी जानकारी है कि इसको कोऑपरेटिव विभाग से इसका कोई लेना देना नहीं। और मैंने कल कहा है कि बहुत जल्दी जो है कई लोग इसमें बेनकाब होंगे, क्योंकि जांच भारत सरकार ने बिठा दी है, हमने भी बिठा दी है। और इसकी सच्चाई ये है कि 2012 में भारत सरकार में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया, और तब किसकी सरकार थी आपको पता है? कांग्रेस की सरकार थी। फिर 2017 जनवरी में उत्तराखंड में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया, तब किसकी सरकार थी ये भी आपको पता है। और 2022 में जब ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया तो हमने भारत सरकार को पत्र लिखा कि ये कंपनी गड़बड़ कर रही है और इस पे जांच बैठानी चाहिए। लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद, इन सभी शब्दों से आप वाकिफ होंगे। उत्तराखंड में इसके खिलाफ सरकार की भी सख्ती है, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता ने जिहाद शब्द की वकालत कर डाली है, जिससे कांग्रेस असहज की स्थिति में आ गई है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता ने की जिहाद शब्द की वकालत, जिहाद शब्द को बताया सही। सूबे में शुरू हुई सियासत, पार्टी हुई असहज। उत्तराखंड में कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद तो कभी थूक जिहाद पर सियासत गरमाती रही है। प्रदेश सरकार ने भी इसके खिलाफ सख्ती दिखाई, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता ने जिहाद शब्द की वकालत कर डाली है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि जिहाद शब्द एक अच्छा शब्द है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी इस शब्द का गलत इस्तेमाल करते हैं। सुनिए।
दरियादिली कहीं से कहीं तक नहीं है। जो पक्षपातपूर्ण रवैया है उस पर हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हमारी कोई दरियादिली नहीं है। हम तो कह रहे हैं जो जो अवैध चल रहा है सबके ऊपर कार्रवाई करिए। और अवैध शब्द जैसे मुख्यमंत्री जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल करते हैं। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। लेकिन यहाँ जिहाद का शब्द एक गाली बना दिया गया। जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने जिहाद शब्द की वकालत की है, इससे पार्टी असहज की स्थिति में दिख रही है। वहीं गरिमा दसोनी के बयान पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि जिस तरह कांग्रेस के नेता जिहाद शब्द का समर्थन कर रहे हैं वो बेहद निंदनीय है। कांग्रेस की प्रवक्ता के द्वारा जिहाद शब्द का एक आज बहुत ही गरिमा मंडन किया गया, जिसमें उनके द्वारा जिहाद शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या जिहाद शब्द जो हमारे प्रदेश के अंदर लव जिहाद के नाम से जो यहाँ एक षड्यंत्र चल रहा है, जिस षड्यंत्र के तहत हमारी बहु बेटियों को बहला फुसलाकर एक विशेष संप्रदाय के लोगों के द्वारा उनकी आबरू को लूटने का काम किया जा रहा है, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नज़रों में वो सही है लव जिहाद? क्या जो धर्म के नाम पर पूरे प्रदेश भर में मज़ारें खड़ी कर दी गई, मस्जिदें बना दी गई सरकारी भूमि को अतिक्रमण करके, क्या कांग्रेस की नज़र में वो ठीक है? कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी के इस बयान ने पार्टी को असहज कर दिया है। पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही कांग्रेस इस मुद्दे पर बचती दिख रही है। जिहाद शब्द का समर्थन करना कहीं कांग्रेस पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ जहां कांग्रेस 2027 के लिए नई रणनीति बनाती दिख रही है और एकजुटता का संदेश दे रही है, तो वहीं इस बीच लेटर बम ने फिर से कांग्रेस में अंतर्कलह को उजागर कर दिया है। करण मारा के पत्र ने पार्टी में हलचल पैदा कर दी है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में फूटा लेटर बम। एक तरफ 2027 के लिए बन रही रणनीति, दूसरी तरफ पार्टी में तनातनी। करण मारा के पत्र ने मचाई हलचल। उत्तराखंड कांग्रेस जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को जोड़ने के लिए कुटुंब कांग्रेस अभियान चला रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की एक वायरल चिट्ठी को लेकर कांग्रेस में घमासान मच गया है। कांग्रेस में फूटे लेटर बम ने हलचल मचा दी है। दरअसल ये चिट्ठी 2023 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी गई थी। पत्र में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह पर पार्टी के कामकाज में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया गया। चिट्ठी में प्रीतम पर आरोप लगाया गया कि वो बिना पद के सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार से सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं। साथ ही प्रीतम सिंह पर पार्टी को असहज करने वाले बयान देने के भी आरोप लगाए गए। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के खिलाफ लिखे गए पत्र के वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। वहीं वायरल पत्र के बारे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा से जब पूछा गया तो उन्होंने इस लेटर को ही फेक बता दिया। देखिए, मैं इसमें पहले बयान दे चुका हूं, क्योंकि पार्टी एक दौर से गुजर रही है। सारे सीनियर्स एक हैं, इस बात का संदेश भी लोगों के बीच में गया और 20 तारीख की बैठक और कुटुंब कांग्रेस के कार्यक्रम से हो गया। और ये लेटर को प्रदर्शन करने का जिसने कोशिश की ये ठीक उसके बाद किया। तो ऐसे लोग जो कांग्रेस का मैसेज गलत देना चाहते हैं उनके द्वारा ये हरकत की गई है। मैं पहले कह चुका हूँ ये हमारा पत्र नहीं है और उसको जिस तरीके से दिखाया गया है वो निश्चित ही एक गलत नियत से दिखाया गया है। प्रीतम सिंह जी और हमारे कोई संबंध खराब नहीं है और न ही हमको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल पत्र कांग्रेस के ही नेता दीप वोहरा ने अपने फेसबुक पेज से शेयर किया है, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। देखिए, मैंने तो प्रश्न वो भाजपा वालों से किया था जो पहले कांग्रेस के पदाधिकारी थे और आज वो भाजपा ही हो गए हैं और मेरे से स्पष्टीकरण मांगा गया था। मैंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। मेरे को कोई ऑफिशियली लेटर तो जारी हुआ नहीं। मेरे को व्हाट्सएप पे एक स्टेनो जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उन्होंने वो भेजा, लेकिन मैंने खुद आके उसको ब्लैक एंड वाइट में और सबको अपने व्हाट्सएप से मैंने वो स्पष्टीकरण दे दिया। पत्र वायरल होने के बाद कांग्रेस विधायक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, लेकिन उनके विचार से ऐसे किसी भी पत्र को लिखने की जरूरत नहीं थी। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर कोई पत्र भेजा है तो लोकतंत्र है कांग्रेस में। आंतरिक
लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर भेजी है तो बहुत अच्छी बात है, उनको मुबारकबाद है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ पत्र भेजने की मेरे ख्याल आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। जो बात मैंने कही थी वो तो सब जगह छपी थी। इस पूरे मामले में बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के वायरल पत्र से साफ है कि कांग्रेस नेता कोई भी कार्यक्रम क्यों न चला ले, उनकी आपसी रार दूर नहीं होने वाली। कांग्रेस को कुटुंब की नहीं बल्कि परिवार की बात करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भारत में सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर के रह गई है और अब वो कोई भी अभियान चलाए, लेकिन उसकी हकीकत जनता को अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से उनमें आपसी सर फुटोबल हो रहा है और एक परिवार की नजर में अपने आप को साबित करने की जो होड़ कांग्रेस में लगी है, अंततो गत्वा यही होड़ जो है उसके खात्मे का कारण बनेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये लेटर ऐसे समय पर वायरल हुआ है जब उत्तराखंड में कांग्रेस पहले से ही आंतरिक कलह और संगठनात्मक चुनौतियों से जूझ रही है। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी में अंतर्कलह को दूर कर एकजुटता के साथ काम किया जा रहा है, लेकिन इस लेटर ने कांग्रेस के दावों की पोल खोल दी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम के हाउस टैक्स को जमा करने के लिए सिर्फ 5 दिन का समय बचा है। जितने भी बड़े बकायेदार हैं, नगर निगम की तरफ से उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। बकायेदारों में सबसे अधिक इंद्रेश अस्पताल पर करीब 12 करोड़ का बकाया है। बता दें कि अब तक नगर निगम के पास 52 करोड़ रुपए का भवन कर राजस्व आया है और इस बार नगर निगम ने करीब 60 करोड़ का लक्ष्य रखा था। जितने भी बड़े बकायेदार हैं उन सभी को पर्सनली भी परस्यू किया जा रहा है कि वो इस साल अपना समस्त बकाया है वो जमा करा दे। जितने भी हमारे बड़े बकायेदार हैं और जो कुल 30,000 मुख्य हमारे बकायेदार हैं, उन सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस बार मैसेजेस प्रेषित किए गए हैं और पे नाउ के ऑप्शन से सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से भी धनराशि जमा करने की व्यवस्था उनके लिए कराई गई है। और इसमें अब तक बात करें तो 65 लाख से ऊपर का कलेक्शन आ चुका है। इसके अलावा टोटल जो हाउस टैक्स का कलेक्शन है वो भी लगभग 50 करोड़ से ऊपर की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, लेकिन अभी टारगेट में हमें और अधिक काफ़ी बकाया धनराशि जमा करवानी है और इसके लिए भी व्यापक स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। उधर रुड़की में नारसन ब्लॉक में धामी सरकार के 3 साल पूरा होने पर 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम अधिकारियों के साथ ही बीजेपी नेता करतार सिंह बढ़ाना और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शामून कासमी भी शामिल हुए। इस मौके पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शामून कासमी ने कहा कि धामी सरकार ने जितने काम हिंदुओं के लिए किए उतना ही मुसलमानों के लिए भी किए हैं। सिंह धामी जी उनके सुशासन और विकास के और विश्वास के और सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के ये 3 साल पूर्ण हुए हैं और जिस तरह से उनका कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धामी जी से स्नेह और प्यार ही नहीं बल्कि उन्हें छोटा भाई समझते हैं और वो उसका वर्णन भी करते हैं। और हमारा राज्य उत्तराखंड सौभाग्यशाली है हम कि देवभूमि की गरिमा के अनुसार हमारा आचरण जोड़ने का चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि हर चेहरे पर मुस्कान हो और हर घर खुशहाल हो। देहरादून के होटल और रेस्टोरेंट में यूकेडी नेता द्वारा जबरन घुसकर धमकी और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में व्यापारियों ने एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही आरोप लगाया कि कुछ लोग राज्य का माहौल खराब करना चाहते हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मामले में यूकेडी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाना रायपुर और थाना राजपुर में आशुतोष नेगी और आशीष नेगी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भाई साहब, किस तरीके से व्यापारियों को धमकाया जा रहा है और हमें लगता है कि इस मामले में लीपापोती की जा रही है। हमारी ये मांग है कि ये लोग पकड़े जाने चाहिए जो हमारे उत्तराखंड के माहौल को खराब कर रहे हैं। ये जानबूझ के हमारे व्यापारियों में ऐसे संदेश भेज रहे हैं, ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं कि अगर व्यापारी भड़क गया तो यहाँ पे उग्र आंदोलन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये मांग करने के लिए आए हैं कि ये लोग जो हमें भड़का रहे हैं, हमारे को तंग कर रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पे पैसों की मांग हुई पिरामिड के यहाँ,
तो इसकी का हम विरोध करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए 2 थाना क्षेत्र में दर्ज हुए थे मुकदमे। इसमें कुछ वीडियोस आए थे जिसमें वादी द्वारा बताया गया था दोनों जगह पर कि रेस्टोरेंट या होटल में आकर अनैतिक दबाव बनाया गया और गाली गलौज की गई, धमकाया गया और जो पैसे पेमेंट की कुछ बात थी उसको लेकर डरा धमका कर एक्सटॉर्शन की बात बताई। उनकी तहरीर पर पहले जो राजपुर थाना क्षेत्र में आई थी उसमें विगत 7 दिन पहले आई थी, उसमें जाँच के उपरांत उसमें जो है सत्यता पाए जाने पर उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। रायपुर थाना क्षेत्र में भी इसी तरह एक रिजॉर्ट में इस तरह की जो बात आई थी, जो वादी ने बताया कि उनको आकर धमकाया गया, दबाव बनाया गया, उसको लेते हुए जो उनकी तहरीर थी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। जो इसमें संदिग्ध लोग जो प्रकाश में आए थे, जो वीडियो फुटेजेस में था, जो वादी की कंप्लेंट में लिखाया गया था, उन लोगों को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया। ईद के त्योहार को देखते हुए जहां एक तरफ तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय ने देहरादून पुलिस के साथ बैठक की, जिसमें ईद की नमाज के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था और रूट डाइवर्ट करने समेत अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई, जिसके बाद पुलिस विभाग की तरफ से सभी व्यवस्थाओं को पुख्ता रखने का आश्वासन मिला। साथ ही सभी लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। मुस्लिम सेवा संगठन और अन्य जो उनके नुमाइंदे हैं, तो उनके साथ ही मीटिंग की गई थी। जो आने वाला ईद का त्यौहार है तो उसको कैसे शगुलसल जो है करना है, तो उसी संबंध में चर्चा की गई थी। इसमें जो ईदगाह है या और अन्य जो मस्जिद का है, तो उसमें नमाज का जो समय रहेगा, क्या रहेगा, तो उसके संबंध में भी चर्चा की गई थी। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जो ड्यूटी चार्ट है, जो भी व्यवस्था उसमें पुलिस की ओर से लगाई जाती हैं, कहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन होना है और कहाँ पे हमें बैरियर लगाने हैं, तो उसकी भी जो है चर्चा की गई थी। हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र में बीती 8 मार्च को एक घर में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि काठगोदाम क्षेत्र के रहने वाला एक परिवार 6 मार्च को बरेली गया हुआ था और 8 मार्च को जब घर वापस आए तो घर का ताला टूटा हुआ मिला और घर के अंदर का सामान बिखरा हुआ था, जिसके बाद चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया है। उमरपुर क्षेत्र में 8 मार्च को एक चोरी हुई थी, जिसमें कि थाना काठगोदाम पर अजीम खान द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि उनके घर में जब वो घर बंद करके गए थे तो ताला तोड़कर ज्वेलरी और कुछ नकदी चोरी हुआ है। इस पर सीओ सिटी के नेतृत्व में टीमें गठित की थी, जिसमें कि हमारी सर्विलांस सर और सीसीटीवी को बहुत बारीकी मैनुअली से चेक किया गया, जिसमें अंततः हमें सफलता मिली और आज सुबह ही 3 चोरों को हमने माल के साथ बरामद किया। इसमें 100% बरामदगी है। तीनों अभियुक्त तो हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं। चंपावत एसपी अजय गणपति के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को देखते हुए और एसएसबी की टीम ने चेकिंग की। संयुक्त चेकिंग के दौरान स्थानीय ग्रामीणों को सुरक्षा कानून व्यवस्था के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मसूरी में राजनीति की भेंट चढ़ चुकी सेंट मैरी अस्पताल का अब फिर से जीर्णोद्धार होगा। इस अस्पताल की जर्जर हालत को लेकर पालिका प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और कुछ ही समय बाद यहां के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएगी। देखिए, ये इस पहल में तो हम शुरू से ही लगे हैं। जिस दिन से हमने शपथ ली थी हम उसी दिन से इस पहल में लगे हैं और ये मसूरी वासियों की ज़रूरत है सेंट मैरी हॉस्पिटल का खुलना, इसलिए भी हमारी प्राथमिकता में सेंट मैरी हॉस्पिटल है और उसी के चलते आज दसमाना जी यहाँ पे आए हैं। उन्होंने निरीक्षण भी किया है, उन्होंने पॉजिटिव बातचीत करी है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही सेंट मैरी हॉस्पिटल का उद्धार होगा। ऐसा देखिए, उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है। मसूरी जैसे शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि कैसे यहाँ पर कुछ किया जा सके। तो आज एक प्रस्ताव आया नगर पालिका की तरफ से और मैं यही देखने आया था कि क्या यहाँ पे शुरू हो सकता है। तो मेरे ख्याल से भवन तो ठीक स्थिति में है। अब आगे बैठ के नगर पालिका जैसा विचार करेगी उसके साथ मिलकर, नगर पालिका के साथ मिलकर के फिर हम एक प्रस्ताव बनाएंगे और उस पर फिर हम कार्रवाई करेंगे क्या यहाँ पर हो सकता है। लेकिन संभावना पूरी है कि यहाँ पर एक अच्छा अस्पताल चल सकता है। उधर अल्मोड़ा में ग्रीन हिल ट्रस्ट ने प्रदेश में लगातार सूख रहे जल स्रोत और घटते नदियों के जल स्रोत पर चिंतन जाहिर किया है। बैठक में पर्यावरणविद के अलावा सामाजिक क्षेत्र के कार्य कर रहे लोगों ने हिस्सा लिया। ट्रस्ट के सचिव वसुधा पंत ने कहा कि हमें जल स्रोत के संरक्षण पर काम करने की जरूरत है। वहीं कार्यक्रम में शामिल मेयर अजय वर्मा ने भी लोगों की जागरूक करने की बात कही।
अति आवश्यकी है आज, जैसा हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जल ही जीवन है और जल को बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य भी होता है, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है देश के हर नागरिक को ही नहीं, दुनिया के हर नागरिक को, क्योंकि पानी जो जल है ये वास्तव में मनुष्य का एक प्राण है, एक जीवन है, इसको बचाना अति आवश्यकी है। लोहाघाट में खेलो इंडिया साई सेंटर में खिलाड़ियों की संख्या को पूरा करने के लिए ट्रायल हुआ। इस मौके पर कोच मोहन सिंह राणा ने बताया कि जिला क्रीड़ा अधिकारी के निर्देश पर खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। बैटरी ट्रस्ट के माध्यम से खिलाड़ियों का चयन किया गया है। आज खेलो इंडिया साई सेंटर एथलेटिक्स लोहाघाट समन्या स्पोर्ट्स स्टेडियम में कुछ सीटें रिक्त चल रही थी और उनको फिल करने के लिए DSO सर जिला खेल विभाग चंपावत के दिशा निर्देश में आज बैटरी टेस्ट के थ्रू बच्चों के चयन के लिए टेस्ट लिए गए और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट दिया और मैक्सिमम बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और भारी संख्या में बच्चे भी आज आए थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने दून मेडिकल कॉलेज में नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। 1300 लाभार्थियों को मिला लाभ। धामी सरकार का जता आभार। सीएम धामी का बड़ा बयान, सूबे में और तेज होगा अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान। फंडिंग जांच में भी आएगी तेजी। हरदा ने जमकर साधा निशाना। उत्तराखंड कांग्रेस में फूटा लेटर बम। करणमारा के वायरल पत्र ने मचाई हलचल। एक तरफ 2027 के लिए बन रही रणनीति, दूसरी तरफ पार्टी में बढ़ी तनातनी। और कांग्रेसियों ने की जिहाद शब्द की वकालत। मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने जिहाद शब्द को बताया सही। बीजेपी ने लिया आड़े हाथ, पार्टी हुई असहज।